नमस्कार साथियों। बढ़ती हुई गर्मी से कैसे बचें, आइए आज मैं आपको कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में ये खबर है कि गर्मी ने अपने बरसों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कभी खबर आती है कि बारिश ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो कभी खबर आती है आंधी तूफान चक्रवात भूकंप अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये सभी कारण है क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल बारिश के कारण और मानव द्वारा विज्ञान का दुरुपयोग करने से इस वातावरण में हमारे पृथ्वी पर कई सारे बदलाव आ रहे हैं, जिसके कारण से असमय बारिश हो रहा है, असमय मृत्यु लोगों की हो रही है, असमय कुछ भी हो रहा है। तो अभी मैं पहाड़ी पे भ्रमण करने के लिए निकला था, तो मुझे कुछ ऐसे एक दो औषधियाँ दिखी जो आपके इस बढ़ती हुई गर्मी को रोक सकता है, जिसका सेवन करने से आपके शरीर में ठंडा महसूस हो सकता है और इस गर्मी से आप बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो बातें का ध्यान रखना है। आपको पहली चीज़ याद रखना है आहार, और दूसरी चीज़ें याद रखना है विहार। अर्थात आप आहार और विहार को फॉलो करके, जो आहार और विहार का जो नियम है आयुर्वेद में, इसे फॉलो करके आप इस गर्मी से बच सकते हैं। जैसे मैं खुद आहार और विहार का नियम का पालन करता हूँ, वैसा मैं आपको बताता हूँ, और आप भी करेंगे तो यकीन मानिए हमारी तरह आप भी इस गर्मी से बच सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का अधिक ना गर्मी लगेगा, ना भूख प्यास लगेगी, और आप इस गर्मी में सामान्य रह सकेंगे। इसी प्रकार से ठंड में भी आप सामान्य रह सकेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आहार और विहार के बारे में। इस ग्रीष्म ऋतुचर्या में, इस गर्मी में अपने आहार और विहार को कैसे रखें जिससे हम इस गर्मी से बच सकें। तो जड़ी बूटियों की बात होगी, ज़रूर करेंगे बात कि किस जड़ी बूटी का सेवन करनी है जिससे हम ठंड से बचें। इससे पहले बात आता है आहार और विहार। सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी रोगी में, किसी भी रोग में आहार और विहार ही सबसे महत्वपूर्ण है। और आपके शरीर का स्वास्थ्य कैसा है ये सभी निर्भर करता है आपके आहार और विहार पे ही। तो हम सबसे पहले आहार के ऊपर बात करते हैं कि अपने आहार में क्या चीज़ शामिल करना है और क्या ऐसे चीज़ आप शामिल है आपके भोजन में, इसे हटाना है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आहार में। तो आहार में आता है दो बातें का ध्यान रखना है आहार में भी। पहली चीज़ ये, ऐसा आहार का सेवन करना है जो स्निग्ध है, जो चिकना है। और दूसरी बात याद रखना है, ऐसे आहार का सेवन करना है जो ठंडा है। यानी कि आहार ऐसा होने चाहिए गर्मी में जो चिकना हो और ठंडा हो। तो क्यों हो? क्योंकि आप देखते होंगे कि इस गर्मी में भरा जोहड़ तालाब भी सूख जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातु है सूख जाता है। तो इस कारण से हमें पर्याप्त चिकनाई का सेवन करना है। चिकनाई क्या है? शुद्ध चिकनाई क्या है? तो गाय का घी है, तेल है। तो आपको घी तेल का विशेष सेवन करना है। कौन सा तेल, कौन सा घी? तो देखिए, तेल में केवल एक ही तेल आप सेवन कर सकते हैं जिसका नाम है नारियल का तेल। गोले का तेल आप सेवन करिए, कोकोनट ऑयल का सेवन करिए, क्योंकि नारियल का तेल केवल ग्रीष्म ऋतु के लिए ही है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे ऋतुओं में आप प्रयोग वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, है ना, जनवरी फरवरी महीने में इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मई जून के महीने में इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि नारियल का तेल ठंडा है, और दूसरी चीज़ें ये तासीर की ठंडी होने के साथ साथ में ये चिकना है। सरसों का तेल क्यों नहीं? क्योंकि सरसों का तेल चिकना है, निश्चित रूप से चिकना है, परंतु चिकना से होने से नहीं काम चलेगा, ठंडा भी होना चाहिए। इसलिए बताया है ऋषि मुनियों ने चैते गुड़ बैसाखे तेल, कि बैसाख महीने में तेल तो बंद ही कर दो। ज़्यादा अच्छा है घी का सेवन करो, लेकिन जिनके पास घी उपलब्ध नहीं है तो नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार से आपको नारियल का तेल, गाय का घी, भैंस का घी का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल विनती है कि इस ग्रीष्म ऋतु में कम से कम, ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी के दिनों है 2-3 महीने, इसमें सेवन नहीं करें। या किसी भी प्रकार का रिफाइंड तेल भी आप खा रहे हैं तो इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे सभी केमिकल प्रोसेस से निकलते हैं। तो आपको शुद्ध गाय का घी, भैंस का घी या फिर नारियल का तेल का सेवन करना, क्योंकि ये तीनों शुद्ध
चिकनाई होने के साथ साथ में ये तीनों तासीर की ठंडी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठंडी चीज़ें खाना क्यों ज़रूरी है और चिकनाई चीज़ें खाना क्यों ज़रूरी है। दूसरी बातें याद रखना है हमारी, वो ये कि आपको इस ऋतु में ऐसे चीज़ का सेवन करना है जो आपको हमेशा शक्ति प्रदान करे। तो इसी कड़ी में मैं जो भ्रमण करने के लिए आया हूँ, तो मैं आपको औषधि दिखाऊंगा। इससे पहले मैं बिहार के वर्णन कर लेता हूँ। आहार में मैंने आपको बता दिया कि आपको शुद्ध चिकनाई का सेवन करना है, जो ठंडी भी हो, स्निग्ध भी हो। और बिहार में क्या आपको सेवन, बिहार यानी कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व उठें। दूसरी बात, आप एसी में ना सोएं, एसी का इस्तेमाल ना करें, और फ्रीज में रखी हुई किसी भी प्रकार का चीज़ का सेवन ना करें। चाहे आपका बाज़ार में पैकेट फूड हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको स्पर्श में तो ये ठंडी है, परंतु ये सभी जो है गर्म होता है, यानी कि आपके इस गर्मी में तनिक भी आपको लाभ नहीं पहुंचाता है। तो आपको क्या करना है, गाय का घी, गाय का दूध भी देखिए, गाय का दूध या किसी भैंस का दूध भी मैं बात करूं तो भैंस का दूध भी तासीर में ठंडी और ये स्निग्ध होता है। तो इस गर्मी में गाय का दूध, गाय का घी या किसी का भी गाय का या भैंस का दूध और घी का भरपूर सेवन करिए ताकि इस गर्मी से बच सके। और बिहार में लाइफ स्टाइल में आपको ये चेंज करना है कि आपको फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से दूर रहना है, एसी से दूर रहना है। तो ये हो गया आहार विहार। अब चलिए हम अपनी जड़ी बूटी की बात कर लेते हैं कि जड़ी बूटी आपको क्या क्या सेवन करना है। तो सर्वप्रथम जड़ी बूटी आपको पहचान करवा देते हैं। तो मैं जिस जड़ी बूटी का बात कर रहा था वो ये है, इसे आप अपनी भाषा में इसे पहचान लीजिए और अपनी भाषा में क्या कहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। हम तो इसे आयुर्वेद की भाषा में, वैद्यकीय भाषा में पलास कहते हैं, और अन्य नाम ढाक भी है। और इसे अप्रैल महीने में, मई महीने में इसमें प्यारे प्यारे पुष्प लगते हैं, जैसे पलास का फूल भी कहते हैं। तो क्या करना है, इसका पत्ता चबाना है या फिर इसका छाल का सेवन करना है या फिर इसके पुष्प का सेवन करना है, आइए आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है पलास का बहुत छोटा नन्हा पौधा है, जो अभी 2-3 महीना पूर्व ही ये विकसित होना प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे ही छोटे पौधे का सर्च करना है जो छोटा हो, और इसे इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ निकालना है। देख सकते हैं इसकी जड़ जो है आसान से निकल जाएगा। तो इसका जड़ का सेवन करना है। जैसे कि ये पलास है तो इसकी जो जड़ हैं, तो आयुर्वेद में जड़ को मूसली कहते हैं। आपने नाम सुना होगा सफ़ेद मूसली का, आपने नाम सुना होगा काली मूसली का, और आपने नाम सुना ही होगा सेमल मूसली का। इसी प्रकार से ये जो है पलास है, तो इसकी जड़ को जो है आयुर्वेद में पलास मूसली कहते हैं। मित्रों, मुझे ये जानकारी एकल द्रव्य चिकित्सक से प्राप्त हुआ है कि ये पलास के मूल को पलास मूसली कहते हैं और आयुर्वेद में इसका प्रयोग है। जिस प्रकार से हम सफ़ेद मूसली का प्रयोग करते हैं और सेमल मूसली का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस पलास मूसली का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और पलास जो होता है वात पित्त शामक होता है, अर्थात इसकी जड़ें का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये सफ़ेद मूसली की भांति ही काम करेगा, ताकत देगा और इस गर्मी से, बढ़ते हुए गर्मी से बचाएगा। तो इस वीडियो में हम ये इसकी जड़ें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रकार का ये जड़ निकालने की सुविधा भी नहीं है। तो इसकी जड़ें जो है सफ़ेद होगी और इसका जो मूसली होगी, जो जड़ें होगी, सुखा करके जब इसे दूध के साथ आप सेवन करेंगे रात्रि में, तो इसकी जो जड़ें हैं स्वाद में मधुर होगा, विपाक में भी मधुर होगा, वृक्ष होगा, ताकतवर होगा। तो इसकी जड़ें का प्रयोग कर सकते हैं। और इस पलास मूसली के अलावा अगर इसमें कुछ और मिलाना चाहें तो हम आपको एक योग बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसमें है मिश्री, धागे वाली मिश्री लेना है। फिर इसके अलावा मखाना, जिसको मखाने की ठुड्डी कहते हैं, वो लेना है। ताल मखाना, जिसको गोखुल का कांटा कहते हैं, उसके बीज होता है। तो मखाना, ताल मखाना और कौंच का बीज और सफ़ेद मूसली, या फिर आपको जो अभी अभी दिखाया है पलास मूसली, इसका और इसमें कौंच का बीज भी मिलाना है। सभी बराबर भाग में मिला करके आपको एक चूरन बना लेना है
आपका ये गर्मी से राहत दिलाने वाला ये चूर्ण बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि इसी प्रकार से अभी हम पहाड़ी पे आए हुए हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा में पहाड़ी पठारी एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जो छोटे छोटे पलास का पौधा है, इसके जो जड़ें हैं इसको निकाल करके आयुर्वेद में इसे पलास मूसली कहते हैं। इसका मैं प्रयोग खुद कर रहा हूँ, अपने रोगियों पे भी करता हूँ, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं फिर से नुस्खा बता देता हूँ। आपको लेना है 100 ग्राम सभी ले लीजिए। ये आपका 2 महीने का बन जाएगा। और इसका सेवन प्रातःकाल दूध के साथ कर सकते हैं और रात्रि में सोते समय भोजन के 2 घंटे बाद भी गर्म दूध से या पानी से कर सकते हैं। क्या क्या लेना है आपको? मखाना, ताल मखाना, कौंच का बीज, सफ़ेद मूसली या फिर पलास मूसली, और इसे मिलाना है मिश्री। मिश्री चाहे तो 200 ग्राम भी मिला सकते हैं। तो ये सभी मिला करके आपका बन जाता है इस गर्मी से बचने वाला एक चूर्ण। एक आपका घरेलू नुस्खा बन जाता है, इसका सेवन करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आज का जो है हमारा ये आपका वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी इस नीम का निम्बोली के बारे में बताएंगे, क्योंकि नीम का निम्बोली भी गर्मी में आता है और ये जो है तासीर में ठंडा होता है, और ये तिक्त रस होने के कारण तासीर में ठंडा होता है और आपके रक्त को भी प्रसाधन करता है, उच्च क्वालिटी का बनाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी बना रहें। नमस्ते, जय धन्वंतरी।